इस सिला में राधा रानी की हाथों की मेहंदी भी है। और इसमें फिर इसमें नीचे चलेंगे, फिर ठाकुर जी का मुकुट भी है इसमें। ठाकुर जी ने शादी करी ललिता जी के साथ। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है, उस स्थान का नाम है सखीगिरी पर्वत। सखीगिरी पर्वत हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी श्री ललिता जी के गांव ऊंचा गांव में स्थित है, जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस सखीगिरी पर्वत पर भगवान और हमारी किशोरी जी की उन दिव्य लीलाओं के चिन्ह आज भी अंकित हैं, जिनको आज भी देखा जा सकता है। यहाँ पर भगवान ने एक और सुंदर लीला की है, ललिता सखी के साथ में यहाँ विवाह किया है इस सखीगिरी पर्वत पर, जो कि आज भी वहाँ मंडप मौजूद है। और मेहंदी के हाथ जहाँ लगे हैं उस शिला पर आज भी मेहंदी के दर्शन किए जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस स्थान का दूसरा नाम भी है, जिसको आलता पहाड़ी भी कहा जाता है। तो आइए हम और आप चलते हैं ऐसे दिव्य स्थान की यात्रा पर और अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद आपको भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का वास्तविक अनुभव और दर्शन प्राप्त होता है। तो आइए हमारे साथ उन दिव्य दर्शनों के लिए। हमारे ब्रज में भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऐसे अनेकों साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। और यहाँ पर हमें यहाँ के स्थानीय निवासी ब्रजवासी ब्राह्मण मिले, उन्हीं के सानिध्य में हम यहाँ की यात्रा करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं उनके पास। महाराज जी राधे राधे। प्रभु अपना नाम बताइए पहले। सियाराम पंडित जी। सियाराम पंडित जी आपका नाम। महाराज हमें यहाँ क्या क्या दर्शन आप कराने वाले हैं? यहाँ ललिता जी की शादी हुई, विवाह स्थली है जी। और इस भीतर शिला में फिसली शिला जो है जी, इसमें भी ठाकुर जी के खिलौने बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, भीतर चल के देखेंगे अभी जैसे। तो इसमें मुकुट भी है, बंसी है, भगवान का मुकुट है। हाँ, और ओम है। अच्छा। राधा रानी के हाथों की मेहंदी है। अच्छा। हाँ, इसी में प्रेम कटारी भी है, आज भी देख सकते हैं। आज भी देख सकते हैं। तो महाराज हमें आप उस यात्रा पर लेकर के चलें और हमें और हमारे भक्त परिवार को आप ये दिव्य यात्रा कराएं। अब हम पहुंच गए हैं सिंदूरी शिला पर और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सुंदर प्राकृतिक नज़ारे आपको दिखाई देंगे। बहुत हरा भरा वातावरण, परम शांति। यहाँ आने के बाद आपको एक दिव्य अनुभव प्राप्त होगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वही दिव्य सखीगिरी पर्वत का दृश्य आपके सामने है, जो आज भी हमारे आराध्य भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षात प्रमाण बना हुआ है। यही वो सखीगिरी पर्वत है। बहुत ही दिव्य आनंद की प्राप्ति यहाँ आने के बाद आप महसूस कर पाएंगे। और मैं अपने ब्रज महिमा चैनल के सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी बरसाना आएँ तो ऐसे स्थानों की यात्रा आप जरूर करें। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य शिला के। अब हम पहुँच गए हैं उस दिव्य स्थान पर जिसको अलतर पहाड़ी कहते हैं। यहीं राधा रानी ने अपने पैरों में महावर लगाया है, जिसको अलतर भी लोग कहते हैं। हमारी ब्रज भाषा में इसको महावर कहा जाता है, जो चरणों में माता लोग जो लगाती हैं। यहाँ इस शिला पर वहीं राधा रानी जी ने यहाँ अलतर लगाया है, अपने पैरों में महावर लगाया है। इसलिए इस स्थान को अलतर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सखीगिरी पर्वत के अंतर्गत ही आती है। आइए अब जानते हैं महाराज जी से यहाँ कैसे दिव्य चिन्ह उस समय के बने हुए हैं, जो राधा और कृष्ण की लीलाओं के आज भी साक्षात प्रमाण बने हुए हैं। आइए महाराज जी राधे राधे। बताओ प्रभु हमारे भक्तों को यहाँ क्या क्या दर्शन इस शिला में होते हैं? इस शिला में राधा रानी की हाथों की मेहंदी भी है। अच्छा। और इसमें ये ओम भी है। और इधर सबसे पहले महाराज वो हल्दी वाले हाथ दिखाइए। जो हाँ, नीचे करो। महाराज जी छड़ी की सहायता से ये बता रहे हैं। ये हल्दी वाले मेहंदी छपी हुई है। ये जो दिख रहे हैं टप्पा जी, ये दिख रहे हैं, ये सब हल्दी, ये मेहंदी वाले टप्पा दिख रहे हैं। ये हमारी किशोरी जी के हाथ हैं, जो मेहंदी वाले हाथों के निशान हाथों के आज भी इस शिला में बने हुए हैं। फिर इसमें ये चरण भी हैं ठाकुर जी के यहाँ, ये दोनों
राधा कृष्ण दोनों के चरण बने हुए हैं इसमें। जैसा कि आप दर्शन यहाँ कर पा रहे हैं, ये दोनों, ये भगवान कृष्ण के पैर हैं। हाँ राधा कृष्ण। जो बड़ा वाला पैर है वो हमारी किशोरी जी का पैर है। इसके बाद में फिर इसमें प्रेम कटारी भी है। ये छड़ी की सहायता से ये प्रेम कटारी है, ये वाली यहाँ तक। फिर इसमें ओम भी है, आपके पैरों में देख भैया, ये ओम बना हुआ है। फिर इसमें नीचे चलेंगे, फिर ठाकुर जी का मुकुट भी है इसमें। मुकुट के भी दर्शन कराइए। ये ठाकुर जी का मुकुट है यहाँ, ऐसे देखो ये बना हुआ है पूरा इसमें। हाँ ये और ऐसे फिसलने सिलाई बोलते हैं, बहुत भक्त आते हैं तो वो फिसलते भी है, क्योंकि ठाकुर जी छोटे बच्चापन में यहाँ खेल खेल में ये खिलौने बनाए और यहाँ फिसले भी। राधा रानी जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, इस शिला का एक दूसरा नाम भी है जिसको फिसलनी शिला कहते हैं। भगवान यहाँ बाल रूप में यहाँ लीला की हैं और इस स्थान पर फिसले हैं। आज भी भक्त आकर के इस शिला पर फिसल करके देखते हैं और अपने आप को बड़ा धन्य अनुभव करते हैं। महाराज जी इसके विषय में और बताइए। और ये जो सिंहासन दिख रहा है, यहाँ ललिता जी की शादी हुई भादो बामन द्वासी। यहाँ ललिता जी की शादी हुई है अष्ट सखियों के साथ। खेल खेल में जैसे छोटे छोटे बच्चा होते 10-12 साल करीब, ऐसे यहाँ ठाकुर जी ने शादी करी ललिता जी के साथ। अष्ट सखियों के साथ करी है, ललिता जी से भी करी है, सखियों के साथ। हाँ अष्ट सखियों के साथ। ये वही दिव्य स्थान है जहाँ भगवान ने बाल्यावस्था में खेल खेल में गोपियों के साथ और ललिता जी के साथ यहाँ शादी की थी। ये वही दिव्य स्थान है और यही भगवान की लीलाओं का वो दिव्य स्थान है जिसके आप दर्शन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। सिंदूरी शिला भी बोलते हैं, अलता पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि इस स्थान के दो नाम हैं। एक तो अलता बोलते हैं महावर को, हमारी ब्रज भाषा में महावर कहते हैं, जो पैरों में माता लोग जो लगाती हैं। ये अलता पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है और सिंदूरी शिला के नाम से भी जानी जाती है। स्थान यही वो दिव्य स्थान है जहाँ भगवान ने बाल्यावस्था में यहाँ लीलाएं की हैं, जिसके साक्षात यहाँ देख सकते हैं। आइए महाराज जी और नीचे भी दर्शन कराने हैं। यहाँ उला भैया नीचे यहाँ देखो, ये राधा कृष्ण और ललिता तीनों के दर्शन है यहाँ। हाँ तीनों के। और अब आगे की तरफ चले, वहाँ ठाकुर जी की बड़ी शिला है, ये चित्रशिला है, वो विचित्र शिला है। आगे से अब महाराज जी के साथ आगे की यात्रा करते हैं सखीगिरी पर्वत पर और चलते हैं चित्र विचित्र शिला की तरफ और दर्शन करते हैं वहाँ कैसे सुंदर दर्शन है। आइए हमारे साथ। बहुत ही सकरे और छोटे मार्ग से उस स्थान पर यहाँ पहुँचा जा सकता है। बड़ी ही सावधानी से यहाँ चलना पड़ता है क्योंकि फिसलने का डर रहता है। सखीगिरी पर्वत पर अब हम ठीक उस स्थान पर पहुँच गए हैं। आप ये जो दर्शन कर पा रहे हैं इसको विचित्र शिला कहा जाता है और यहाँ तीनों स्वरूपों के दर्शन आप प्राप्त करवाएंगे सफ़ेद रेखा के रूप में, राधा रानी, श्याम सुंदर और ललिता सखी। और यहाँ पर मेहंदी के भी निशान, ये सारी मेहंदी है। ये पूरे जो निशान आप ये देख पा रहे हैं ये मेहंदी के निशान हैं जो कि हमारी किशोरी राधा रानी के हाथों से यहाँ बने हैं। ये कृष्ण है, यहाँ ठाकुर जी है, कृष्ण का मुकुट है ऐसे, और ये गले की माला आ रही है ऐसे, ये मोती है बीच में, यहाँ मुखमंडल है, ये इनकी देह है ठाकुर जी की। यहाँ बीच में राधा रानी विराजमान है। फिर यहाँ पे ललिता जी है, यहाँ से इनके ऊपर एक चुंदरी है ऐसे, ये आ रही, ये चुंदरी आ रही है यहाँ तक। और ये पूरी शिला है, ये विचित्र शिला है पूरी, इसमें मेहंदी है। बड़े ही अद्भुत और दिव्य दर्शन यहाँ विचित्र शिला में आप कर पाते हैं। तीनों ही स्वरूपों के दर्शन यहाँ होते हैं
और राधा रानी के मेहंदी के हाथों के भी दर्शन आप यहाँ प्राप्त कर पाते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भारत के अनेकों स्थानों से यहाँ अनेकों यात्री इस दर्शन के लिए पधारते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं। यही इस स्थान की अद्भुतता है कि इतनी दूर होने के बाद भी यहाँ लोग आकर के अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। यही भगवान के वो लीला स्थल हैं जहाँ आने की लालसा प्रत्येक जीव के मन में होती है। आज आपने दर्शन प्राप्त किए सखीगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान की उन दिव्य लीला चिन्हों के जो आज भी सखीगिरी पर्वत पर विराजमान हैं। आपने देखा कि भगवान ने जब ललिता जी के साथ में यहाँ विवाह किया था उस विवाह मंडप के भी आपको दर्शन कराए। हमारा यह आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों को घर बैठे ऐसे दिव्य स्थानों के दर्शन प्राप्त हो सकें। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को आप जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सखीगिरी पर्वत से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।